इस वीडियो में हम पढ़ने वाला है कॉम्पोजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इंडस्ट्री है इंडिया की उसमें कौन कौन से कितने टाइप्स के कॉम्पोजिशन है। ठीक है। One of the most significant features of the industrialization in India is the एक्सटेंट ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कि वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। मतलब क्या, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे टाइप्स के गुड्स हैं। ठीक है। जो इंडस्ट्री है दो तीन टाइप्स की होती है, राइट, तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ओके। तो ये सबसे सिग्निफिकेंट फीचर है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। At the present, the industrial sector has the capability to produce a wide range of the product. ठीक है। एट द प्रेजेंट जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज है उसकी कैपेसिटी है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। ओके। द फाउंडेशन ऑफ दिस डाइवर्सिफिकेशन वाज लेड इन द अर्लियर प्लानिंग पीरियड। ठीक है। और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है इसकी फाउंडेशन जो भी प्लानिंग है 5 इयर्स प्लानिंग प्लानिंग उसमें बताई गई है। कॉम्पोजिशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज, अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉम्पोजिशंस हैं इंडस्ट्रीज के। इंडस्ट्रियल कॉम्पोजिशंस कैन बी स्टडीड अंडर टू हेड्स। ठीक है, इसके टू हेड्स हैं। फर्स्ट क्या है, फंक्शनल कॉम्पोजिशन। सेकंड है ओनरशिप कॉम्पोजिशन। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फंक्शनल कॉम्पोजिशन क्या है। ये इंडस्ट्रियल कॉम्पोजिशन में टू हेड्स है। ठीक है। फंक्शनल कॉम्पोजिशन एंड ओनरशिप कॉम्पोजिशन। अब फंक्शनल कॉम्पोजिशन के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। दिस इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द यूज बेस क्राइटेरिया। ठीक है। यूज बेस क्राइटेरिया। ठीक है, यूज जो गुड्स हम यूज करते हैं उसके बेस्ड पे है। इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। जो इंडस्ट्रीज है, जो फंक्शनल कॉम्पोजिशन में जो इंडस्ट्रीज है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी ग्रुप्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स। ठीक है। ये ग्रुप्स हैं किसके अंडर है, फंक्शनल कॉम्पोजिशन के अंडर। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे प्राइमरी गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, और ये सारे गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे हम। ये टेबल बताता है कि ये है इंडस्ट्री ग्रुप्स, प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। ये है वेट इन इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है। तो प्राइमरी गुड्स के कितने परसेंटेज कंट्रीब्यूटेड है, कितना वेट है 34%, कैपिटल गुड्स के कितने हैं 8%। ठीक है। ये सारे परसेंटेज दिए हुए हैं और इंडस्ट्रीज ग्रुप है। ओके। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी गुड्स क्या होता है। This category of the goods include mining, electricity, fuel and the fertilizer product। ठीक है, याद रखना ये जो प्राइमरी गुड्स है इसमें ये सारे गुड्स में आपको डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए, राइट। प्राइमरी गुड्स में क्या आता है, जो भी माइनिंग से रिलेटेड काम है, इलेक्ट्रिसिटी से, फ्यूल और फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है, वो प्राइमरी गुड्स में आता है। द सोर्स ऑफ दिस गुड्स आर, और जो सोर्स है इस गुड्स के कौन से हैं, नेचुरल है। ठीक है, दैट इज लैंड, वाटर, वाइन और सोलार वेस्ट। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल है, और इनके बेस्ड पे ये गुड्स बनता है। ठीक है। माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एंड द फर्टिलाइजर प्रोडक्ट, इसलिए ये क्या होता है, प्राइमरी गुड्स होता है। ठीक है। आउटपुट इंक्रीज्ड बाय, और ये जो प्राइमरी गुड्स है, ये जो ग्रुप है, इसका आउटपुट 1.4% हुआ था इन जनवरी 2019। जनवरी 2019 में ये 1.4% हुआ था। The growth of the mining sector was -1.0 in December 2018। ठीक है। जो माइनिंग का सेक्टर था उसने कंट्रीब्यूट कितना किया, -1.0% दिसंबर में, और 3.9% जनवरी 2019। ठीक है। तो ये सारे डेटास आपको याद रखनी है। और प्राइमरी गुड्स क्या होता है, फ्यूल एंड द फर्टिलाइजर प्रोडक्ट। ओके। अभी हम सेकेंड गुड्स पढ़ेंगे, दैट इज कैपिटल गुड्स। A capital goods has been defined as any product or equipment used as a plant and machinery for agricultural, industrial and commercial activities। ठीक है। जो कैपिटल गुड्स होता है वो कैसा गुड्स होता है, वैसे प्रोडक्ट, वैसे इक्विपमेंट, मशीनरी, प्लांट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और कमर्शियल एक्टिविटी में यूज होते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर्स वगैरह यूज होते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बहुत सारी मशीनरी यूज होती है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, कैपिटल गुड्स है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करके ये चीज़ें खरीदी हुई होती हैं, राइट। इसलिए कैपिटल गुड्स है जो इनकम जनरेट करती है, राइट। ये जो गुड्स है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, इससे इनकम जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे गुड्स को हम यूज करके नए प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। द सब सेक्टर्स ऑफ द कैपिटल गुड्स इंक्लूड फैब्रिकेटेड मेटल्स प्रोडक्ट, ठीक है। और ये कैपिटल गुड्स के जो सब सेक्टर्स गुड्स हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, फैब्रिकेटेड मेटल्स। फैब्रिकेटेड मेटल्स क्या होते हैं, बोल्ट हो गए, नट्स हो गए, राइट, और स्क्रू, राइट, और मेटल्स, विंडो, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फैब्रिकेटेड मेटल्स प्रोडक्ट होते हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी होती है, मोटर व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है। ग्रो इन दिस सेक्टर वॉज, और इस सेक्टर में ग्रो कितना था, 3.2% जनवरी 2019, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी गुड्स है उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज से बनता है, ठीक है। और जो कैपिटल गुड्स है वो ऐसे गुड्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होते हैं, दैट इज मशीनरी, व्हीकल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैपिटल गुड्स में आती हैं और इसकी ग्रोथ आपको एग्जाम में लिखने हैं इतने, ओके। अभी हम थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड है इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। इंटरमीडिएट ऐसे गुड्स होते हैं जो रॉ मटेरियल्स जिसे हम कहते हैं और रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मिला के जब फिनिश गुड्स बनता है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, ठीक है। अब हमें आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ तो लगता है, ठीक है। आइसक्रीम बनाने के लिए क्या लगता है, मिल्क लगता है, ओके, और आइस लगते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लगते हैं, ठीक है, आइसक्रीम बनाने के लिए। तो ये जो मिल्क, आइस, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट है। क्या है, इंटरमीडिएट्स। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट को क्रीम वगैरह लगता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट को हम मिला के क्या बनाने वाले हैं, आइसक्रीम, ठीक है। तो ये जो मिल्क, आइसक्रीम और क्रीम, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसे हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए था सिर्फ। अभी हम देखेंगे इसमें क्या लिखा है। एनी गुड or product produced as an incomplete product or which goes as an input in the production for the further finishing is referred to as the intermediate goods। समझा? देखो जो मैं समझाया वही लिखा हुआ है कि ऐसा गुड्स जो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, और उसे मिला के उसे लेके हम कोई फिनिशिंग गुड्स बनाते हैं, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। फॉर एग्जांपल क्या है, इंक्लूड यार्न्स। यार्न्स मतलब जो होता है वूल वगैरह होते हैं जिससे स्वेटर बनते हैं, राइट, वो। प्लाईवुड्स, सेमी फिनिश्ड फिनिश्ड स्टील आइटम्स, एलपीजी, और अधेसिव। अधेसिव मतलब क्या होता है, ग्लू, ठीक है, जिसे हम कुछ स्टिक करते हैं, ब्लैक टेप, राइट, ग्लू। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये है इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ठीक है, जिसको जिसको हम यूज़ करके कुछ फिनिश गुड बनाते हैं, ओके। फोर्थ है कंज्यूमर गुड्स, ओके। कंज्यूमर गुड्स इंक्लूड प्रोडक्ट दैट आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो फाइनली कस्टमर और कंज्यूमर यूज करता है, ठीक है। द फॉलोइंग आर टू कैटेगरीज ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स में भी टू कैटेगरीज है, राइट। कंज्यूमर ड्यूरेबल, ओके, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये दो टाइप्स हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। प्रोडक्ट डायरेक्टली यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर एंड हैविंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 years। ऐसे प्रोडक्ट जिसकी एक्सपायरी डेट और ड्यूरेबिलिटी 2 साल से ज़्यादा होती है और डायरेक्टली कस्टमर यूज़ करता है, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, राइट। ड्यूरेबल गुड्स एग्जाम्पल्स आर हाउस होल्ड, गैजेट, पैसेंजर व्हीकल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो तो 2 साल से ज़्यादा चलती हैं, राइट, और ड्यूरेबल्स भी होती हैं, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं, तो इसे हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। गारमेंट्स, फोन्स हो गया, राइट। आउटपुट रोज बाय 1.8% इन जनवरी 2019, ठीक है। इस सेक्टर का आउटपुट कितना हुआ था, 1.8% हुआ था जनवरी में, ओके। अभी हम देखेंगे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, ओके। कंज्यूम नॉन ड्यूरेबल गुड्स
Product that are directly used by कंज्यूमर एंड कैन नॉट बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट और गुड्स जो लॉन्ग पीरियड के लिए हम नहीं रख सकते, राइट, वो होता है नॉन ड्यूरेबल्स, मतलब जो जल्दी से खराब हो जाता है, जिसकी एक्सपायरी डेट जल्दी होती है, राइट। एग्जाम्पल्स आर पैकेज्ड एंड द प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, राइट। जो फूड आइटम्स होते हैं वो भी ज़्यादा दिन तो नहीं चलते, राइट, क्योंकि उनकी जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो कुछ दिनों के लिए ही होती है, सालों तक तो नहीं होती, राइट। जो पैकेज होते हैं, राइट, मेडिसिन, टी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, ठीक है, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट होते हैं वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, राइट, उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, उसे हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। और दे आर कॉमनली टर्म एज द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसे हम एफएमसीजी प्रोडक्ट कहते हैं, राइट। द ग्रोथ ऑफ दिस सब सेक्टर वॉज, इसका ग्रोथ कितना है, 3.8% इन जनवरी 2019। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। एग्जाम में ये डेटा आप लोग लिखेंगे तो फिर अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ओके। फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स। These are goods that cannot be categorized either as the consumer durable goods or the intermediate goods। ये ऐसे goods होते हैं जिन्हें हम durable goods भी नहीं कह सकते और ना ही intermediate goods कह सकते, right। They are complete by themselves, ये खुद में ही complete होते हैं, right, but cannot be directly consumed। ये खुद में complete होते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के जो गुड्स होते हैं वो खुद में कंप्लीट होते हैं, बट हम डायरेक्टली उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। इसकी हेल्प से कुछ चीज़ें बना के फिर हम कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, सीमेंट खुद में कंप्लीट है वो, राइट, बट हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते सीमेंट को, सीमेंट को किसी चीज़ में यूज़ किया जाता है फिर वो प्रोडक्ट बनता है, राइट। पेंट्स हो गए, ब्रिक्स जो इंट हो गए, राइट, कंक्रीट स्लैब्स और इलेक्ट्रिक केबल, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है ना। इलेक्ट्रिक केबल रखा हुआ है तो ऐसे यूज़ वो खुद में कंप्लीट है, बट ऐसे यूज़ नहीं होगा उसका जब तक उसे हम कहीं फिट नहीं करते, राइट। और कंक्रीट जब तक यूज़ नहीं करते हम तब तक हमें उसका यूज़ कुछ होगा ही नहीं, राइट, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स, समझा। अभी जो ये था कॉम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ी, फंक्शनल कॉम्पोजिशन में पढ़ी, राइट। और ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये फंक्शनल कॉम्पोजिशन का सारी चीज़ें थी। अब सेकंड हेड से उसका ओनरशिप कॉम्पोजिशन, राइट। देखो, दिस क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एंड द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, क्योंकि ओनरशिप की बात की है तो प्राइवेट सेक्टर्स एंड पब्लिक सेक्टर तो आएंगे ही, राइट। एज ऑफ 31 मार्च 2018 देयर वर 339 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, 2018 तक कितना था, 139 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, आउट ऑफ विच 257 वर इन ऑपरेशन। उसमें से सिर्फ 257 ही ऑपरेशन में थे, मतलब जिसमें सारी चीज़ें चल रही थी, प्रोडक्शन हो रहा था, मैनेजमेंट हो रहा था, राइट, सारी चीज़ें चल रही थी, वो सिर्फ 257 ही था। देर आर ऑल्सो स्टील लेवल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट आर प्राइवेटली ओन्ड, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है ना वो प्राइवेटली कौन ओन करता है, प्राइवेट सेक्टर ही करती है, राइट। और जो माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एटॉमिक हो गया, ऐसी जो चीज़ें होती है ना, वो इंडस्ट्री किसकी होती है, एंटरप्राइज किसकी होती है, पब्लिक सेक्टर, मतलब उसको ओन कौन करता है, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो ये सारी ये था कॉम्पोजिशंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर।